आज वाल्मीकि जी के महाराज के आश्रम में पधारे मेरे प्रभु। कहते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में महिमा क्या है? खग मृग विपुल कोलाहल करही। खग अर्थात पक्षी है, मृगा है, सिंह है, कोलाहल कर रहे, शोरगुल कर रहे हैं। और विरहित बैर मुदित मन चरही। बैर अर्थात शत्रुता। वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में मृगा और सिंह एक साथ विचरण करते हैं। शत्रुता क्या होती है, बैर क्या होता है, उनको पता ही नहीं। वो पशु है, जबकि सिंह का स्वभाव, शेर का स्वभाव क्या है? यदि मृगा को देख ले तो पकड़ करके आ जाए। ये इसका स्वभाव है, शेर का, सिंह का। यदि मृग को देख ले, मृगा को देख ले तो पकड़ेगा और क्या करेगा? दबोच लेगा, खा जाएगा। लेकिन ये आश्रम वाल्मीकि जी का है। सिंह अर्थात शेर, मृगा अर्थात मृग एक साथ में चलते हैं, एक साथ में चरण करते हैं, एक साथ में जल ग्रहण करते हैं। शत्रुता क्या होती है वहां आश्रम में किसी को पता ही नहीं। ये कितना दिव्य आश्रम है। और हम आप कौन है? मानव। वो कौन है? पशु है। कौन? सिंह और मृगा। वो पशु है, उनको पता नहीं कि शत्रुता क्या है। हम आप कौन है? मानव है। और मानव का भगवान ने सबसे श्रेष्ठतम बनाया है, अति बुद्धिमान बनाया है। लेकिन हम आप बैर क्या होती है, शत्रुता क्या होती है, पहले याद करके रख लेते हैं। और कहते हैं ना कि समय मिलेगा तो हम बताएंगे पूरा क्या है। शत्रुता है, बैर है। हम आप बैर करते हैं एक दूसरे से, शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं मानव होकर के। और वो पशु है जो उनके आश्रम में रहते हैं। शत्रुता बैर क्या होती है उन्हें पता ही नहीं। जीवन में कभी भी किसी के प्रति गांठ बांध करके मत रखिएगा। हमारा आपका जीवन तो आधा इससे निकल जाता है बदले की भावना में। शत्रुता करके, बैर करके निकल जाता है। बैर का त्याग कर दीजिए। अगर कोई आपसे शत्रुता करता भी है तो भैया आप ही बड़े हो, बस जीने खाने दो, आप ही बड़े बने रहो। क्यों? क्योंकि आप जानते कि बड़े से बड़े राजा महाराजा भी धरती पर टिक नहीं पाए। हिरण्याकश्यप, कंस, शिशुपाल, रावण तक का भी साम्राज्य हिल गया, ईंट से ईंट हिल गई, उनका भी दबदबा नहीं कायम रहा, नहीं चल पाया। यदि फिर भी आपसे कोई शत्रुता करता है, बैर करता है ना, यही मान करके भूल जाओ भैया हम आपसे बराबरी नहीं कर सकते, हम आपसे बैर कैसे कर सकते हैं? आप तो बड़े हो, बची ने खाने दो इस संसार में, आप ही छोटे बन जाओ ना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अरे झुकता वही है जिसमें फल लगते हैं। फलदार वृक्ष ही तो झुकते हैं नैया। और जो अकड़ता है वो तो मुर्दे की पहचान हुआ करती है। और जो जितना झुकेगा ना उसको उतना ही प्राप्त होगा। हाँ, छोटा बन करके हमेशा रहिए। जीवन में आपको जीवन में कुछ न कुछ मिलता रहेगा। बड़ा बनने का कभी भी प्रयास न करिए कि हम सामने वाले से बड़े बन जाए, नहीं, छोटे बन के रहो। उसमें क्या होगा पता है? क्या होगा? मर्यादा भी बनी रहेगी, स्वाभिमान भी बना रहेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा तो यही सोचेगा, यही एक सच्चे बुद्धिमान प्राणी का काम है, धर्म है क्या, कि जो योग्य होता है वही झुकना जानता है। हम आप छोटे बन करके जीवन में जितना पा जाएंगे ना, उतना बड़े करके, उतना बड़े बन करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। छोटे बने रहो, कभी भी अभिमान नहीं आएगा। छोटे बने रहेंगे, स्वाभिमान से जीवन चलता रहेगा। आज यहाँ पर मेरे प्रभु पधारे वाल्मीकि जी महाराज। ये बोले प्रभु भाई क्या कर रहे हो? कथा है, यहां से गाई जाती है। मैं
टाइम पास के लिए यहाँ पर नहीं बैठता हूँ, क्षमा चाहिए। पूरा भगवान का सुमरन करके पूरी मर्यादा में बैठ करके भगवान का ध्यान करके कथा करता हूँ। मेरे सामने 10 लाख पब्लिक बैठे, चाहे 10 ही बैठे, कोई फर्क नहीं, बोलना उसी प्रकार से, ये प्रभु की कृपा बनती है। और एक बार जब भगवान से तार टूट जाता है ना, तो ये मति घूम जाती है। फिर मैं अपनी मति अपनी बुद्धि से मैं कथा नहीं गाता हूँ, ये वही बुलवाता है जो यहाँ बैठा था। नीचे उतर जाऊंगा, आप कुछ भी पूछोगे तो कुछ भी नहीं आएगा मुझे, ये वही करवाता है। अब थोड़ा सा अगर लाइन टूटी, ध्यान छूटा, फिर तो हो गया। हम बहुत बड़े किसी महात्मा से हम रह करके ये अध्ययन नहीं किए हैं, ये प्रभु की कृपा बरस करके आई और बस उतार करके आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने 5 साल 8 साल आश्रम में सेवा की तब हमें ये राम कथा ये भागवत मिली, नहीं। कहां से आई कैसे आई मुझे आज तक कोई पूछे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये कहां से आई यहाँ पर जो आज उतर करके ये रस की गंगा बह रही है। ना तो कोई बैठ करके बताया, ना कोई बैठ करके सिखाया, मुझे कोई नहीं सिखाया। सब कुछ मिल जाने के बाद में भगवान की कृपा से तब जाकर के गुरु बनाए। प्राप्त होने के बाद लोग तो गुरु पाने के लिए गुरु बनाते हैं, और मुझे तो भगवान ने अनायास ही ऐसे ही ये कृपा कर दी, ऐसे ही वर्षा कर दी, तब जाकर के गुरु बनाया। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा नहीं है, आप ही जैसे हम गृहस्थ वाले हैं। ये बुलवाता ही उसकी कृपा, थोड़ा सा तार टूटा ना, फिर भटक जाता हूं, वो ध्यान छूट जाता है, तो शैली निकल जाती है, भूल जाती है, सब समाप्त हो जाता है। मैं सत्य बात बता रहा हूं। जैसे एक साधक अपने ध्यान में बैठे, कोई जाकर के उसके ध्यान को तोड़ दे तो ध्यान लगता है क्या? फिर आप पूर्ण निद्रा में थके हारे हो, निद्रा में आ गए हो, और कोई जाकर के आपको जगा दे उसी समय, और एक बार अगर निद्रा भंग हो गई तो फिर बस वही रहेगी। बार बार कहा जाता है कि हाँ, आस पास में बैठोगे तुम शांत चित्त बैठो, एकाग्रता में बने रहो। 18 घंटे हमको आपको खूब मिलता है मोबाइल चलाने के लिए, अभी 3 घंटे नहीं बच सकते मोबाइल से। 18 घंटे को बैठ के चलाओ ना तो पेट भर जाएगा। कौन मना करता है? चलाओ 18 घंटे मोबाइल, मत सो मत खाओ, मोबाइल ही देखते रहो। लेकिन 3 घंटे की कथा में तो उसका मर्यादा में बैठ करके बैठे, निवेदन है, दोबारा नहीं होना चाहिए। हरे श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि जी के जब आश्रम में मेरे प्रभु जब पधारे हैं तो सुंदर वाल्मीकि जी महाराज देखते हैं कि मेरे भगवान चले आ रहे, तो उठ करके उनका स्वागत वंदन करते अपने आश्रम से। और प्रभु जैसे आए पधारे दंडवत किए हैं वाल्मीकि जी के श्री पावन चरणों में। वाल्मीकि जी उठा करके सुंदर आसन बिछाते हैं प्रभु को। आज राम जी का दर्शन पार करके वाल्मीकि जी महाराज पावन धन्य हो रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके आपस में चर्चा होती है, सत्संग होता है, प्रेम होता है। वाल्मीकि जी महाराज राम जी से केवल एक ही प्रश्न करते हैं। कहते हैं राम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे वन में आने का अभिप्राय क्या है। मैं जानता हूं यह वाल्मीकि जी महाराज है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं। आज राम जी को सन्मुख पाए हैं तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं राम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे वन में आने का अभिप्राय है क्या, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। राम जी मुस्कुराए करते हैं प्रभु नाथ, आप तो अंतर्यामी है, तीनों काल को जानने वाले हैं। आप तो बड़ी प्रकार से जानते कि राम बन के किसके आया। आप तो परम योगी है, परम साधक है। फिर भी यदि आप मेरी बड़ाई के लिए मेरे मुख से जानना चाहते हैं तो हे नाथ मैं अवश्य आपको बताऊंगा। राम जी कहते हैं प्रभु, पहला उद्देश्य मेरा छोटा भैया भरत अयोध्या का राजा बन जाए, इसलिए राम अयोध्या को छोड़ करके वन में आया है, ये राम जी कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, राम जी कहते हैं प्रभु आप जैसे ऋषि संत मुनि महात्माओं का इस राम जी को दर्शन मिल जाएगा, इसलिए राम आप सबका दर्शन पाने की लालसा में ये वन में आया। कितना सुंदर राम जी ने उत्तर दिया है। हम आप होते तो क्या कहते, अगर कोई पूछता वन में क्या कहते, अरे क्या बताएं गुरुजी, घर से माई बाप ने बाहर निकाल दिया है, बन बन भटक रहे हैं, हमारा तो कहीं कोई ठिकाने नहीं है। एक होती है दशा, एक होती है दुर्दशा। तो हम अपने जीवन की दशा नहीं बताते, हम क्या बताते हैं, सामने वाले को कोई दुर्दशा, ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। अब हम तो न घर के रहे न घाट के रहे, हम आप क्या करते, प्रभाव सामने वाले के ऊपर डालने के लिए अपनी व्यवस्था, अपनी लाचारी सुनाते। लेकिन ये राम जी की मर्यादा है। कितना सुंदर राम जी ने उत्तर दिया। परम प्रसन्न भय वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं धन्य हो राम, धन्य है तुम्हारी पराकाष्ठा। रात्रि होती है, कंद मूल फल प्रसाद भोज होता है, फिर विश्राम होता है, और प्रातः काल यहाँ से मेरे प्रभु अभी विदा भय है। चलते चलते भगवान राम जी एक ही प्रश्न करते हैं, नाथ कृपा करके मुझे बताए कि मैं ऐसे कौन से स्थान में निवास करूं जहां पर मेरे निवास करने से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, पीड़ा न हो, वो मुझे स्थान प्रदान करे। वाल्मीकि जी महाराज मुस्कुराए कहते हैं राम, ये ऐसी बातें तुम कह रहे हो राम, ऐसी बातें तुम कह रहे हो राम कि वह स्थान मैं बताऊं जहां पर मेरे रहने से किसी भी प्रकार को किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। राम एक बात तुम मुझे बताओ, तुम कहां नहीं हो जहां पर मैं तुम्हें स्थान बताऊं। ये राम तुम कहां नहीं हो, तुम तो जल में थल में अचल पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे दिखाई देते हो। ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई स्थान नहीं शेष है जहां पर हे राम तुम नहीं हो। मैं तुम्हें कौन सा स्थान बताऊं रहने के लिए।
फिर भी यदि तुमने मुझसे प्रश्न किया है राम, तो मैं अवश्य मार्ग सुझाऊंगा। यहाँ से कुछ दूरी पर चलते चलते पावन सुंदर धाम चित्रकूट है, वहां पर आप कुटिया बना करके राम, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप वहां पर निवास करो। वाल्मीकि जी महाराज ने चित्रकूट स्थान बताया। मेरे राम जी प्रणाम करते हुए अब विदा भय है, चित्रकूट धाम के लिए आए पधारे। सुंदर यहाँ पर लक्ष्मण भैया ने पावन चित्रकूट में कुटिया का निर्माण किए हैं, और कुटिया का निर्माण करने के पश्चात आज मेरे सीता जी प्रभु राम जी उस कुटिया में निवास करते हैं। आप जानते हैं भगवान को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? हाँ दादी भैया, 14 वर्ष का वनवास हुआ था। सबका मन इधर उधर भटक रहा, लेकिन दादी भैया सुन रही है। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और 14 वर्ष के वनवास में मेरे प्रभु राम जी, आप जानते हैं कि चित्रकूट में कितने वर्ष व्यतीत किए? 12 वर्ष तक चित्रकूट धाम में ही रुके रह गए। 14 वर्ष की वनवास की अवधि के बीच मध्य 12 वर्ष तक मेरे भगवान ने चित्रकूट पावन धाम में ही रुके रह गए। वहां के कोल भीलों को ज्ञान दिया, सतमार्ग पर लाए, बड़े बड़े ऋषि संत मुनि महात्माओं का प्रभु ने दर्शन पान किया, और 12 वर्ष तक चित्रकूट में रुके रह गए। कहते हैं कि चित्रकूट परम धाम जहां बसे सिया राम। हाँ भाई, ये वो पावन चित्रकूट धाम है जहां पर गुरुदेव पद्म विभूषण से श्री सम्मानित श्री रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो गुरुदेव भगवान है, उनका वहां पर पावन स्थान है, दिव्य स्थान है। चित्रकूट में मेरे प्रभु 12 वर्ष तक वन व्यतीत किए हैं। आज मेरे राम जी सुंदर शिला पर विराजमान होकर के, और आज अयोध्या को याद कर रहे हैं, अयोध्या की माटी को याद कर रहे हैं, अयोध्या के नगर पुरवासियों को याद करते हैं। और अकेले में विकल होकर के ना मेरे राम जी खूब रुदन करते हैं। माताएं याद आती है, पिताश्री याद आते हैं, भाई बंधु सखा मित्र नगर पुरवासी सब याद आते हैं। और राम जी विकल होकर के आज बहुत रुदन करते हैं। मानस में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब राम अवध सुध करही, जब जब राम अवध सुध करही, जब जब तब तब भारी विलोचन भरी, तब तब भारी विलोचन भरी, जब जब राम अवध सुध करही, जब जब राम अवध सुध करही, तब तब भारी विलोचन भरी, तब तब राम कुशल प्रभु, राम कुशल प्रभु, सखा सने कहल
लखन बैरे राम कुशल कहो सखा रे करुणा लखन बैरे करुणा लखन बैरे। जब जब राम अवध सुधि करई तब तब आंखों से बारी विलोचन भरई। जब जब मेरे प्रभु छुप छुप के अयोध्या को याद करते हैं, फूट फूट के मेरे राम जी बहुत रुदन करते हैं। बड़ी की यात्रा में आए हैं, पिताश्री की क्या दशा भई होगी, माताएं कैसी होंगी। मेरे मेरे प्रिय भरत को सूचना मिलेगी तो मेरा प्रिय भरत किस हाल में होगा, शत्रुघ्न के ऊपर क्या बीतती होगी, नगर पुरवासी किस हाल में होंगे। यह सब याद कर करके आज राम जी विकल्प होकर के बहुत रुदन करते हैं, बहुत रुदन करते हैं।